हाँ तो गाइस हमने इंसुलिन का फंक्शन देख लिया था, किस तरह से इंसुलिन प्री प्रो इंसुलिन से कैसे सिंथेसाइज हो रही थी वो देख लिया था। अब हम देखेंगे सेल में कैसे अपटेक किया जाता है ब्लड स्ट्रीम से। ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम ये है, ये जहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, और ये आपकी सेल है। जैसे मान लीजिए ये एडिपोज टिश्यू हो सकता है या फिर स्केलेटल मसल सेल हो सकती है। ठीक है, तो ये सेल है, ये सेल का क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। ओके, और ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है जहाँ पे ग्लूकोज के एटम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर है, और ये आपके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि ग्लूकोज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके आते हैं सेल तक। अब ये ग्लूट कहते हैं, जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब ये हो सकते हैं आपके 1 से 14 तक, यानी 1 से लेके ग्लूकोज 1 2 3 4 ऐसे लेके 14 तक होते हैं इनके आइसोफॉर्म, एक जैसे दिखने वाले प्रारूप होते हैं इनके। लेकिन GLUT4 है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है ग्लूकोज अपटेक को सेल में लाने के लिए। तो हम GLUT4 यहाँ पे लिखा है हमने, और ये क्या आपकी वेसिकल है, किस में रहते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल में है, ये GLUT4 है, ये GLUT4 है आपके। ठीक है, और ये क्या आपकी वेसिकल है, पुटिका है। ठीक है, तो जब आपके इंसुलिन एब्सेंट होता है तब आपकी इंसुलिन यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा, तब तक ये आपका एक्टिव नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपका ग्लूकोज वहीं पड़ा हुआ है और अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ही इंसुलिन आता है तो इंसुलिन आने से आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम क्यों होता है, वही हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इंसुलिन पहली प्रोसेस में अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। ओके, बाइंड करने के बाद में दूसरा प्रोसेस चलेगा कैस्केडेड प्रोसेस, यानी कि सिग्नल कैस्केड प्रोसेस। इसमें क्या करेगा, वो जो पुटिकाएं हैं इसे कैस्केड किया जाएगा, यानी कि उसे विखंडित किया जाएगा। विखंडित करने के बाद में जो GLUT4 के जो एटम्स हैं, आपके मॉलिक्यूल हैं, वो वहाँ से टूट जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, और इनका एक्सोसाइटिस होके वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरी प्रोसेस एक्सोसाइटिस होगी, जिसमें GLUT4 के जो छोटे छोटे परमाणु हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके बाइंड कर जाएंगे। और बाइंड करने के बाद में क्या होगा, ये आपकी GLUT4 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ग्लूकोज को लेके ब्लड स्ट्रीम से लेके आपकी सेल तक ट्रांसपोर्ट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ग्लूकोज के एटम में GLUT4 के थ्रू आ रहे हैं सेल तक। तो ये 4th प्रोसेस में आपके ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये प्रोसेस है जब इंसुलिन प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होगा तो आपके हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन होगी, जिसे आप डायबिटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे वापस से देखिए क्या हुआ है, इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड किया है, पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस सिग्नल कैस्केड प्रोसेस हुई है, जिसमें पुटिकाओं को तोड़ दिया गया है, GLUT4 को फ्री कर दिया गया है। थर्ड प्रोसेस में GLUT4 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड कर गए हैं एक्सोसाइटिस प्रोसेस की मदद से। 4th प्रोसेस में ग्लूकोज जो बाहर ब्लड स्ट्रीम में पड़ा हुआ है उसे कैच करके कहाँ भेजा जा रहा है, सेल में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ये कंडीशन है इंसुलिन प्रेजेंट है जब। लेकिन इंसुलिन एब्सेंट नहीं होगी तब आपके कोई भी GLUT4 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं आएगा और ना ही ग्लूकोज को अपटेक किया जाएगा। तो बेसिक सी प्रोसेस है, इसीलिए आप देख सकते हैं इंसुलिन प्रेजेंट होता है तब आपके ग्लूकोज लेवल सामान्य से कम होता है, जो कि सही है। ठीक है, लेकिन अगर इंसुलिन एब्सेंट है तो उस कंडीशन में आपके डायबिटीज़ होती है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया किसकी कौन से हार्मोन की वजह से होता है, वो ग्लूकागोन हार्मोन की वजह से होता है। तो ग्लूकागोन हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन देता है, जबकि इंसुलिन हार्मोन है वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन देता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। आई होप गाइज आपको मैकेनिज्म अपटेक की मैकेनिज्म समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।